हम्बल पीक पर सब कुछ बहुत साधारण था। इसमें कुछ भी खास नहीं था। यहाँ तक कि ये फैन के हाथ में धनुष भी साधारण और सादा लग रहा था। यह इतना काला था मानो इसे आग से जला दिया गया हो। इस पर कुछ कीड़े भी थे। ये थोड़ा सड़ा हुआ लग रहा था, जैसे कि यह किसी भी समय सड़ जाएगा। हालांकि ये वास्तव में ये टूटा हुआ धनुष था जिसने लहरें उत्सर्जित की, जिससे आकाश विकृत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो सभी दिशाओं में एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र फैल रहा हो। स्टार पीक के कई शिष्य डर से कांप रहे थे। उनके चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए थे। स्टार पीक के कई बुजुर्ग उतरे और जीर्ण शीर्ण महल में ली रोयू को प्रणाम किया। उनमें से एक ने कहा, बधाई हो वरिष्ठ भाई, विनम्र शिखर चमकेगा। ली रोयू बाहर आया और उन्हें प्रणाम किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? विनम्र धनुष प्रकट हो गया है। विरासत खुलने वाली है। एक बार जब 9 रहस्य प्रकट हो जाएंगे तो अन्य चोटियां छिप जाएंगी। विनम्र शिखर ताइक्सुआन को रोशन करेगा। ली रोयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे संयोग से विनम्र धनुष मिला। ये संकेत नहीं है कि विरासत खुलने वाली है। वरिष्ठ भाई ली को विनम्र धनुष कहां से मिला? स्टार पीक के सभी बुजुर्गों ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। पहाड़ के आधे रास्ते में एक बेजा होल है। इसे बेजा ने एक घोंसले के रूप में बनाया था और इसका उपयोग जलाव लकड़ी के रूप में किया जाता है। ये सुनकर सभी अवाक रह गए। हम्बल पीक वाकई अजीब था। यह एक प्रतिष्ठित पर्वत था जो खजाने की रखवाली करता था, फिर भी इसे एक जंगली बेजा ने घोंसला बनाने के लिए जलाव लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया। ये वाकई सभी को अवाक कर गया। प्राचीन धनुष प्रकट हो गया है। हम्बल पीक का उदय अब दूर नहीं है। यह आकाश में उड़ जाएगा, स्टार पीक के एक बुजुर्ग ने कहा। हम्बल पीक का उदय होना कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। विरासत 500 सालों से कटी हुई है। कोई शिष्य नहीं है और पूरा पहाड़ उजाड़ है। टूटी हुई डोरी को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल है। ली रोयू ने आह भरी। स्टार पीक के एक बुजुर्ग ने ये फैन की ओर देखा और कहा, यह एक अच्छा अंकुर होना चाहिए। ये फैन चिंतित था। ये बुजुर्ग सरल नहीं थे। उसे डर था कि वह खुद को उजागर कर देगा। अभी अभी उसने स्टार पीक के दर्जनों शिष्यों को दबाने के लिए विनम्र धनुष का इस्तेमाल किया। उसे नहीं पता था कि ये बुजुर्ग क्या सोच रहे थे। अगर वे उससे असंतुष्ट थे तो यह अच्छा नहीं होगा। इस समय उसने प्राचीन धनुष को दूर रख दिया था और भयानक दबाव को तितर बितर कर दिया था। कुछ कौवे कांव कांव करते हुए उससे दूर भागे और कुछ ही दूरी पर एक सूखे पेड़ पर उड़ गए। उसके बाद स्टार पीक के बुजुर्ग लोग विदाई लेकर जाने वाले थे। ली रोयू ने पीछे से उन्हें आवाज दी और कहा, हम्बल पीक अपने पर्वतीय द्वार का पुनर्निर्माण करने जा रहा है। कनिष्ठ भाइयों, कृपया स्टार पीक मास्टर से कहें कि वे शिष्यों को थोड़ा संयमित रखें। हम्बल पीक आखिरकार एक मुख्य शिखर है, इसलिए अतिक्रमण न करें। जब स्टार पीक के बुजुर्गों ने ये सुना तो उनके शरीर में अचानक से सन्नाटा छा गया। उनमें से एक ने कहा, मैं बाद में ये संदेश दे दूंगा। जब वे हम्बल पीक से बहुत दूर निकल गए तभी स्टार पीक के बुजुर्गों ने धीमी आवाज में चर्चा की। उनमें से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम्बल वो इस तरह क्यों दिखाई दिया? ऐसा लगता है कि हमारा यह वरिष्ठ भाई ही सरल नहीं है। हम सभी ने अतीत में उसे कम आंका था और सोचा था कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा कम है और उसके लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने सालों तक हम्बल पीक में अकेला रहा होगा, फिर भी हम वास्तव में उसे देख पाने में असमर्थ हैं। हम्बल पीक एक बहुत ही अजीब जगह है। कई चीजों को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता। ली रोयू हम्बल पीक का दूसरा महान विशेषज्ञ नहीं बन सकता है न? उन्हें हम्बल पीक का अतीत याद आ गया। एक बार एक पूर्ववर्ती था जिसकी प्राकृतिक प्रतिभा अच्छी नहीं थी, लेकिन हम्बल पीक की विरासत प्रकट होने से पहले उसने एक साधना पद्धति प्राप्त की। अंत में उसकी उपलब्धियां प्राचीन महान विशेषज्ञों के बराबर थी और उसकी जादुई शक्ति अद्वितीय थी। हम्बल पीक शानदार है, लेकिन अनाड़ी नहीं है। ये फिर से उभरने से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे ऐसा ही लग रहा है, स्टार पीक के एक बहुत बुजुर्ग ने कहा। यदि हम्बल पीक पुनः उभर आए और अत्यंत समृद्ध हो जाए तो क्या होगा? स्टार पीक ताइक्सुआन संप्रदाय की नींव है, जो सबसे मजबूत विरासतों में से एक है। इतिहास में आधे हेडमास्टर हमारे वंश से आए थे। इस समय ये फैन बहुत खुश था कि उसने केवल एक जंगली खरगोश को भून दिया और 9 बूढ़े कौवों को नहीं मारा। उसे नहीं पता था कि अगर उसने वास्तव में ऐसा किया होता तो क्या होता। काले काले प्राचीन धनुष पर बने कुछ छेद बहुत ही आकर्षक थे। ये फैन को यह अजीब लगा, चाहे वह इसे कैसे भी देखे। अगर यह एक महान खजाना था तो इसे कीड़े कैसे कुतर सकते थे? ली रोयू स्वर्ग की 9 सीढ़ियों के सामने खड़ा हुआ और ये फैन के हाथों से धनुष ले लिया। उसने धीरे से धनुष को सहलाया और अंत में उसे प्राचीन जैद सीढ़ियों पर रख दिया। 9 रंगीन जैद पत्थरों पर पानी की लहरें बहने लगी, जिससे धनुष डूब गया। फिर वास्तव में लपटें उछलने लगी और काला काला प्राचीन धनुष चलने लगा। वरिष्ठ, आप क्या कर रहे हैं? ये फैन चौंक गया। किंवदंती के अनुसार पर्वत शास्त्र है और धनुष जड़ है। ये धनुष हम्बल पीक की कुंजी है। शायद यह विरासत को फिर से प्रकट कर सकता है। ये फैन ने प्राचीन धनुष को जलते हुए देखा और सदमे में कहा, यह एक महान खजाना है। यह ऐसे ही नष्ट नहीं हो जाएगा, है ना? इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये केवल हम्बल पीक में विलीन हो जाएगा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। पर्वत धनुष एक है और यह आकाश को चीर सकता है। ली रोयू ने आह भरते हुए कहा, विरासत वास्तव में दोबारा नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ऐसा करने से यह खुलेगी या नहीं। आग की लपटें उछली, धनुष स्वर्ग की 9 सीढ़ियों में विलीन हो गया और पूरी तरह से गायब हो गया। अंत में सब कुछ शांत हो गया। ये फैन ने एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। ये शिखर धीरे धीरे अधिक आरक्षित और साधारण होता गया। ऐसा लगता था कि यह कुछ 100 मीटर छोटा हो गया है और 2600 मीटर भी ऊंचा नहीं है। आसपास की कई अधीनस्थ चोटियां इससे बहुत ऊंची थी। अगर मैं यहीं मर जाऊं तो तुम जा सकते हो। ली रोयू ने ये कहने के बाद वह स्वर्ग की 9 सीढ़ियों के सामने बैठ गया और एक मृत पेड़ की तरह बिल्कुल भी नहीं हिला। वरिष्ठ ली, ये फैन चौंक गया। वह उसे मनाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। अंत में वह एक तरफ चला गया और बूढ़े आदमी द्वारा दी गई पीली पुस्तिका को पलटा।
उसमें कुछ साधना विधियां थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर समझ और अनुभव थे। ये फैन बहुत जल्दी आकर्षित हो गया। उसके पास साधना विधियों की कमी नहीं थी। दाओ शास्त्र पूर्वी बंजर भूमि का एक प्राचीन शास्त्र था। ये पुनर्जन्म के सागर की साधना के लिए सबसे मजबूत मानसिक साधना पद्धति थी। वह हमेशा खुद ही इसकी खोज करता रहा था। उसके पास अनुभव की कमी थी और उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। ये पीले रंग की प्राचीन पुस्तिका निस्संदेह उसके लिए समय पर मदद थी। वह पूरी रात उसमें डूबा रहा। उसके दिल के कुछ सवाल पूरी तरह हल हो गए। ये फैन के शरीर के अंदर एक दिव्य मध्याह्न रेखा एक पुल की तरह आगे की ओर बढ़ रही थी। ये सुनहरे कड़वे समुद्र को पार कर रही थी और धुंध से घिरी हुई थी। दिव्य पुल वास्तव में रात भर में लंबा हो गया था। यह उसके हृदय में व्याप्त उलझन को सुझाने के बाद तत्काल लाभ था। यदि वह दुखों के सागर को पार कर दूसरे छोर तक पहुंच जाता तो माना जाता कि वह निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। कांव कांव कांव। अगले कुछ दिनों में ये फैन बहुत अवाक महसूस कर रहा था। ये कहा जा सकता था कि उसके सिर के ऊपर एक अंधेरी रोशनी छा गई थी। ये बहुत अशुभ था। कुछ कौवे समय समय पर उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह एक प्राचीन धनुष से उत्पन्न आत्मा थी। यदि इसे छोड़ा जाता तो यह बादलों को भेद कर आकाश को चीर सकती थी। ये फैन ने अनुमान लगाया कि तथाकथित आत्मा एक हथियार से पैदा हुआ देवता था। उसे नहीं पता था कि ऐसा हथियार किस स्तर का था, लेकिन ये बहुत भयानक होना चाहिए। जहां तक तीर के 9 पंखों की बात है, वे तो बस वाहक थे। मुख्य बात यह थी कि जब प्राचीन धनुष और 9 आत्माओं को एक साथ रखा जाता था तो वह अत्यंत भयानक होता था। इन कुछ दिनों में स्टार पीक के शिष्य हम्बल पीक में नहीं घुसे, लेकिन बहुत से लोग बहुत असंतुष्ट थे और अक्सर इधर उधर भटकते रहते थे। ये फैन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इन कुछ दिनों में वह खोजता रहा। उसे लगा कि ऐसी महाशक्ति, भले ही वंजी परिवार और याओगुआन पवित्र भूमि जितनी शक्तिशाली न हो, अंतरिक्ष द्वार खोलने के बाद पूर्वी जंगल के आधे हिस्से को पार कर सकती है। आधे महीने बाद लीरोय जागा और अपने आप से बड़बड़ाता रहा, महान उपलब्धि की कमी लगती है, महान प्रचुरता बढ़ती हुई लगती है, महान कौशल अनाड़ी लगता है। ये फैन जल्दी से आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी को झुकाया। वरिष्ठ, क्या आपको कुछ मिला? हम्बल पीक ऐसा ही होना चाहिए। आकाशीय धुंध और शुभ रंगों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इसके कुछ कारण मिल गए हैं। लीरोयू को ऐसा लगा जैसे उसे कुछ हासिल हो गया हो और उसने कहा, पहाड़ एक धर्मरथ है और गुप्त कौशल की विरासत के लिए इसके अनुकूल मन की स्थिति की आवश्यकता होती है। केवल तभी दिव्य कौशल अंकित किए जा सकते हैं। बूढ़े आदमी की जान खतरे में नहीं थी। ये फैन को राहत मिली कि उसकी मौत नहीं हुई। उसने पहाड़ के गेट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस आधे महीने में अक्सर स्टार पीक के शिष्य वहां मौजूद रहते थे, मानो वे उसके पहाड़ से नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हों। अरे, क्या तुम लोग परेशान नहीं कर रहे हो? पूरे दिन हम्बल पीक के आसपास घूमते हुए क्या तुम मुझसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो? हम्बल पीक के नीचे स्टार पीक के एक शिष्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुख्य चोटियों के बीच प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अभी भी 2 महीने बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि तब आपको मंच का डर नहीं लगेगा। इससे मेरा क्या लेना देना है? मैंने यह नहीं कहा कि मैं भाग लेने जा रहा हूँ। आप लोग आगे बढ़ो और लड़ो, मैं जाकर तुम्हारा समर्थन करूंगा। ये फैन हम्बल पीक पर खड़ा था और नीचे लोगों को देखकर मुस्कुराया। चूंकि आप हम्बल पीक में शामिल हो गए हैं और इस पीक के एकमात्र शिष्य बन गए हैं, इसलिए आपके पास भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर आप अभी भी मुस्कुरा सकेंगे। स्टार पीक के शिष्यों को ये फैन के हाथों बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए वे उसके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थे। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि एक बार प्रतियोगिता शुरू होने के बाद वे निश्चित रूप से ये फैन को निशाना बनाएंगे। क्या मैं हार मानता हूँ? ये फैन को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। यह आदमी कहाँ से आया है? इसकी चमड़ी इतनी मोटी कैसे हो सकती है? यह ऐसी बातें कैसे कह सकता है? पहाड़ की तलहटी में लोगों का एक समूह अचंभित था। दुर्भाग्य से आपको हार मानने से पहले कम 10 राउंड लड़ना होगा। किसी ने अपना सिर हिलाया, जिससे एक गर्वित भाव प्रकट हुआ। उस समय बहुत से लोग आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। धीरे धीरे इसका आनंद लें। क्या यह समान स्तर के साधकों के बीच की लड़ाई है या विभिन्न क्षेत्रों के बीच की लड़ाई है? ये फैन ने पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दिव्य शरीर है और आप आर पार की लड़ाई चाहते हैं? नीचे स्टार पीक के सभी शिष्यों ने तिरस्कार की नजर प्रकट की। तो यह एक ही स्तर के साधकों के बीच की लड़ाई है। क्यों ना हम अब कुछ राउंड की अदला बदली करें? ये फैन मुस्कुराया। विनम्र शिखर पर आदान प्रदान के लिए कड़वे समुद्र क्षेत्र के साधकों का स्वागत है। पहाड़ की तलहटी में स्टार पीक के अधिकांश शिष्य जीवन वसंत क्षेत्र में थे। वे ये फैन को सबक सिखाने का मौका तलाशने यहाँ आए थे। ये सुनकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कई जीवन वसंत क्षेत्र साधकों ने एक दयालु मुस्कान प्रकट की, आगे बढ़े और कहा, हम सभी कड़वा सागर क्षेत्र साधक हैं, तो चलो कुछ राउंड का आदान प्रदान करते हैं। आधे घंटे बाद स्टार पीक को एक खबर भेजी गई। 10 से ज्यादा शिष्यों को पीट कर मार डाला गया और उन्हें हम्बल पीक पर हिरासत में ले लिया गया, जहां वे पहाड़ी सड़क की मरम्मत कर रहे थे। हम्बल पीक के कई शिष्यों में कोलाहल मच गया और कुछ लोग तुरंत हम्बल पीक की ओर उड़ गए। कुछ लोग जबरन अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने उन्हें रोक दिया और वे सभी पहाड़ के गेट के सामने उतर गए। यदि आप हार गए तो मैंने आपको मजबूर नहीं किया। ये फैन पहाड़ पर खड़ा था, नीचे चिल्लाया, क्या आप ही हम्बल पीक की मरम्मत में मदद करने के लिए यहाँ हैं? मैं सोच रहा था कि यह बच्चा कहाँ से आया है, वह इतना अजीब क्यों है, उसने हमारे स्टार पीक के शिष्यों को भी बंदी बनाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता नहीं है, आधे महीने पहले उसने हमारे स्टार पीक के कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और फिर एक जादुई धनुष के साथ उसने हमारे स्टार पीक के दर्जनों शिष्यों का सामना किया, जिससे बुजुर्गों को सतर्क कर दिया। भव्य प्रतियोगिता से पहले हम्बल पीक में एक छोटी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हम बिटसी क्षेत्र के साधकों का पॉइंटर्स के आदान प्रदान के लिए स्वागत करते हैं। ये फैन ने अपने चेहरे पर एक हानिरहित भाव के साथ ऊपर से चिल्लाया, लेकिन एक एक करके ऊपर आओ।
हम्बल पीक पर हिरासत में लिए गए स्टार पीक के 10 से ज्यादा शिष्य ये फैन को बेशर्मी के लिए कोस रहे थे। इस कमीने ने फिर से बहकाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस बार कोई भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा। पिछले उदाहरण से इन लोगों को स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि कुछ अजीब था और उन्हें लगा कि ये फैन ने विनम्र धनुष के समान एक प्राचीन खजाने को पकड़ लिया होगा। स्टार पीक के अधिक से अधिक शिष्य उड़कर आए, ये देखना चाहते थे कि वह कौन था जिसने स्टार पीक के शिष्यों को रोकने की हिम्मत की। भीड़ में एक सफेद वस्त्रधारी महिला हैरान रह गई, उसे कुछ हद तक अविश्वास हो रहा था। ये ली जियाउन था। इस समय ये फैन ने उसे नोटिस नहीं किया, जल्दी से पहाड़ पर चढ़ गया। उसे असामान्यता का एक निशान महसूस हुआ। उसकी भुजाओं में बोधि बीज धीरे धीरे कांप उठा, कुछ गर्म हो गया और उसके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी। क्या यह हो सकता है कि गुप्त तकनीक प्रकट होने वाली है? ये फैन की गति चरम पर पहुंच गई, वह तेजी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। हम्बल पीक के शीर्ष पर एक शून्यता दिखाई दे रही थी, अत्यंत शांत। अंदर की वनस्पतियां पनप रही थीं और फिर मुरझा रही थीं, हरी पत्तियां टपक रही थीं और फिर मुरझाकर शांत हो रही थीं। स्वर्ग की सीढ़ियों की 9 सीढ़ियां धुंधली थीं, लगातार बड़ी होती जा रही थीं और उन पर जैद महल दिखाई दे रहे थे, शून्य में क्षैतिज रूप से। ली रोयू एक जीवाश्म की तरह स्वर्ग की सीढ़ियों की 9 सीढ़ियों की ओर मुंह करके पैर मोड़कर बैठ गया।